ओम शांति। मेरे शरीर का नाम विजय कुमार शर्मा है। मैं बैंक में कार्यरत था। पंजाब नेशनल बैंक में मैं सर्विस करता था। बैंक में हमारी जो जॉब होती थी उसमें व्यवस्थाएं बहुत होती थी। अक्सर हमें 10 से 8 बजे तक काम करना पड़ता था। तो मेरा एक सौभाग्य रहा कि चंबा से मेरी ट्रांसफ़र धर्मशाला हो गई और धर्मशाला में हम इसी रामनगर में इस आश्रम के पास ही हमें किराए का मकान मिला। आश्रम पास होते हुए भी हम रोज़ निकल जाते थे। एक दिन मेरी युगल इस आश्रम में आई और उनको जो यहाँ पर बहन जी थे, उमा बहन जी और ये कमलेश बहन जी, इनसे उनकी वार्तालाप हुई। तो उमा बहन जी ने मेरी युगल को ज्ञान दिया। युगल को ज्ञान अच्छा लगा। उसके बाद बहन जी ने मेरी युगल को अक्सर कहा कि आप अपने पति को लेकर आइएगा, लेकिन बैंक में व्यस्त होने के कारण वो मुझसे रोज़ कहती, लेकिन मैंने कभी उसके लिए हाँ नहीं भरी। एक दिन छुट्टी के दिन उसने मेरे से जब वार्तालाप कर रही थी कि आप मेरे साथ आश्रम में क्यों नहीं चलते, तो देवमान में होने के कारण, अपने आप को एजुकेटेड पर्सन समझने के कारण, अपने ज्ञान की बुद्धिता पे ज़्यादा घमंड करने के कारण मैं कहता था कि आपकी बहन जी मुझे क्या समझाएंगी, मेरे तो बहुत से प्रश्न होंगे। तो मेरी युगल के कहने पर एक दिन मैं उमा बहन जी के पास आया। जब उमा बहन जी के पास पहुंचा तो उनका शायद प्रभाव ही ऐसा था कि उन्होंने मुझे आकर्षित किया और ज्ञान देना शुरू किया। उस ज्ञान में मेरे बहुत से प्रश्न उठते थे, लेकिन मैं आज भी, उमा बहन जी नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने हर प्रश्न का मुझे उत्तर दिया। उस उत्तर देने के साथ ही हम ज्ञान में चलने लग पड़े। और ये बात जो सी है 1993 की है। तो 1993 सितंबर में हम ज्ञान में आए। उसके बाद हमारा मधुबन जाने का प्रोग्राम बना। 1 साल बाद हम पांडव भवन में गए। वहाँ हमारे जो रहन सहन का प्रबंध किया गया उससे हम बहुत प्रभावित हुए कि यहाँ तो हर आत्मा के लिए एक सा व्यवहार, एक से सुव्यवस्था की गई है। बैंक में सर्विस करते करते हम आश्रम में रेगुलर आते रहे और सेवा जहाँ भी मौका मिला उसको किया। लेकिन यहाँ से मेरी ट्रांसफ़र होने के बाद मुझे जसूर में लगा दिया गया। वहाँ आश्रम नहीं था। घर में मैं अपने फिर पेरेंट्स के साथ रहा, तो वहाँ हमारी कुछ समय के लिए गैप पड़ा। उस जो 7-8 वर्ष थे वो हमारे इतने अच्छे नहीं निकले। ज्ञान हमें ठीक लगता था क्योंकि मैं एक ब्राह्मण परिवार से था। मेरे फादर भक्ति बहुत ज़्यादा करते थे और मुझे वो अक्सर सत्संगों में लेके जाते होते थे। और जब भी सत्संग में जाते थे तो सभी परमात्मा के बारे में बात करते थे और मेरे मन में ये अक्सर प्रश्न उठता था कि सभी लोग परमात्मा का नाम लेने की बात करते हैं, परमात्मा के बारे में ज्ञान देते हैं, लेकिन अपनी अलग अलग संस्थाएं क्यों बनाई हुई हैं? ये जितने भी साधु ऋषि मुनि हैं ये सारे इकट्ठे होकर एक कॉमन फैक्टर पे क्यों नहीं आते हैं? ये संक्षेप में क्यों नहीं ज्ञान देते हैं ताकि सभी आत्माओं का उद्धार हो सके? लेकिन जब मैं इस ज्ञान में आया था तो मुझे यही पाना था और यही मिला कि यहाँ पर अगर ज्ञान देखा जाए तो एक 3 बिंदु में भी है। आत्मा बिंदु है, परमात्मा बिंदु है और ये ड्रामा भी एक बिंदु है। तो 3 इतना संक्षिप्त ज्ञान और इसका विस्तार अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। जब हम ज्ञान में चलने लगे तो बहुत सी धारणाएं बताई गई। उन धारणाओं को कुछ फॉलो कर पाए जब तक हम सर्विस में रहे। तो मेरे मन में अक्सर आता था कि अब रिटायरमेंट हो जाएगी, रिटायरमेंट के बाद हम इस संस्था को टाइम दे पाएंगे। और रिटायरमेंट के कुछ समय बाद मैंने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की। 3 साल की सर्विस थी जिसमें हमें गवर्नमेंट के द्वारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूथ को ट्रेनिंग देने का मौका मिला और मेरे दिन में 2-3 लेक्चर होते थे। और मैंने हमेशा ये रखा कि जितने भी मैं अपने दिन में लेक्चर देता था उसमें अपने लेक्चर को 1 घंटे को 40 मिनट में ख़त्म करने के बाद
20 मिनट बाबा का परिचय जरूर बच्चों को देता था। अब बच्चों को कितना उसमें स्टीक लगता था शायद हमारी धारणा पे मुनसर करता है, क्योंकि वो ज़िले से डिफरेंट ज़िलों से आते थे, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य किया। उसके बाद बाबा से जब से मैं जुड़ा हूँ मेरे में सबसे ज़्यादा संतुष्टता का ग्रहण हुआ है। मैं हमेशा अब संतुष्ट हूँ। मुझे कभी भी किसी प्रॉब्लम में कभी भी हलचल नहीं होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है और बाबा ने मेरे हर कार्य में हेल्प की है। और अमृत वेला मैं कभी और शाम की अपनी योग की अवस्था को समय कभी नहीं गवाता हूँ। जितनी व्यवस्थाएं होने के बाद भी चाहे थोड़ा मुझे लेट हो जाता है, लेकिन मैं अपना उस कार्य को निर्वाह करता हूँ। मेरी युगल भी इसमें चलती है। बच्चे अभी मेरी नहीं चलते हैं, लेकिन बच्चों को भी मैंने ज्ञान दिया हुआ है। उनको समझ तो है, लेकिन वो अभी वो यूथ होने के कारण शायद नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारा सारा परिवार इन संस्था के साथ ही जुड़ेगा। ओम शांति।